आज की तेज रफ्तार दुनिया में ना सिर्फ अच्छे नंबर लाना ही शायद काफी नहीं है। हाँ, सही कहा। वो एक सही माइंडसेट, एक नजरिया होना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और हमारे पास आज कुछ स्रोत हैं जो ऐसी 5 किताबों पर बात करते हैं हम्म। जो शायद इसमें मदद कर सकती हैं। अच्छा। हाँ, स्रोत का सुझाव है कि ये 5 किताबें हर विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए, मतलब स्कूल में हो, कॉलेज में हो या करियर की तैयारी कर रहे हो। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसी किताबें अक्सर वो व्यावहारिक ज्ञान देती हैं जो अकादमिक सिलेबस से मतलब परे होता है। सही। और आज के माहौल में तो ये खास तौर पर महत्वपूर्ण है, जहाँ ध्यान भटकना, स्ट्रेस, ये सब कितना आम हो गया है। हाँ, वो तो है। तो पहली किताब जो स्रोत बताता है वो है एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की। हाँ, ये काफी पॉपुलर है है। ना? स्रोत कहता है कि ये सिखाती है कैसे छोटी-छोटी, बिल्कुल छोटी आदतें बड़े नतीजे ला सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो ये जैसे टाइम मैनेजमेंट हुआ, कंसिस्टेंसी, परीक्षा की तैयारी में अनुशासन, इन सब के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। सही। इसमें एक लाइन खास है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। ये दिलचस्प बात है। मतलब ये आदत बनाने की प्रक्रिया उस सिस्टम पर जोर देती है, सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर पे नहीं। हाँ, बिल्कुल। स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल नजरिया है पढ़ाई और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर। सिर्फ ये नहीं कि जोर लगाओ, बल्कि कैसे लगाओ। सही कहा। अच्छा, दूसरी किताब है डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट के। आह, ये भी बेहतरीन है। ये बिना भटकाव के, मतलब डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर फोकस के साथ पढ़ने या काम करने के महत्व पर जोर देती है। स्रोत के अनुसार ये सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहकर प्रोडक्टिव बनने में मदद करती है, जो आज के टाइम में सुपर जरूरी है। हाँ, एक खास पंक्ति है इसमें, आज की दुनिया में फोकस ही नया आईक्यू है। ये थोड़ी शायद सुनने में लगे कि बड़ा चढ़ाकर कहा है, पर बात में दम है। हाँ, मतलब गहरी एकाग्रता, वो डीप फोकस करने की क्षमता डेवलप करना, सीखने और मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। ये किताब सिर्फ ये नहीं कहती कि फोन बंद कर दो, बल्कि वो डीप वर्क का माहौल कैसे बनाए, उसकी टेक्निक्स बताती है, ऐसा स्रोत में लिखा है। अच्छा, फोकस हो गया, आदतें हो गई, पर मन की शांति, वो भी तो जरूरी है, खासकर एग्जाम स्ट्रेस में। बिल्कुल। तो तीसरी किताब है द पावर ऑफ नाउ, एखार्ट टॉले की, जी। माइंडफुलनेस पर। हाँ। स्रोत बताता है कि ये सचेतना यानी माइंडफुलनेस एंजाइटी कंट्रोल और सबसे जरूरी वर्तमान क्षण में जीने की शक्ति सिखाती है। स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा का तनाव, वो ओवरथिंकिंग, दूसरों से तुलना करना, इन सब से बचने में मददगार हो सकती है। ये बहुत अहम है। इसकी एक लाइन है, गहराई से महसूस करें कि वर्तमान क्षण ही वो सब कुछ है जो आपके पास कभी होता है। और ये सिर्फ महसूस करने की फिलॉसफी नहीं है। स्रोत कहता है कि अकादमिक दबाव के बीच मानसिक शांति बनाए रखने के लिए वर्तमान में टिके रहना एक पावरफुल तकनीक हो सकती है। अच्छा। स्ट्रेस मैनेजमेंट से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ये। जब दिमाग इधर उधर नहीं भटकता तो फोकस बेहतर होता है। सही बात। और सीखने की बात चली है तो हमारी सोच, हमारा माइंडसेट कैसे असर डालता है, यहीं पर आती है चौथी किताब, माइंडसेट, कैरल एस ड्वेक की। हाँ, ये फिक्स्ड बनाम ग्रोथ माइंडसेट वाली बात, बिल्कुल। ये इसी अंतर को समझाती है। क्या हम मानते हैं कि हमारी काबिलियत फिक्स्ड है या कोशिश से बढ़ सकती है? स्टूडेंट्स के लिए इसका सीधा फायदा है कि वो असफलता से डरने के बजाय उसे सीखने का मौका समझें। एग्जैक्टली। स्रोत में एक पंक्ति है जिसका मतलब है सिर्फ होना नहीं, बनते रहना बेहतर है। हाँ, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। ये मानसिकता चुनौतियों का सामना करने और वो जो रेजिलियंस कहते हैं ना, लचीलापन, उसे बनाने के लिए मौलिक है। सही। पांचवी किताब इकिगाई। इकिगाई लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। इकिगाई, हाँ, जीने की वजह। स्रोत कहता है कि ये अपना उद्देश्य, अपना पर्पस खोजने में मदद करती है, उन स्टूडेंट्स के लिए खास जो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं या दिशाहीन महसूस कर रहे हैं। इसकी एक पंक्ति है, केवल सक्रिय रहना ही आपको 100 साल जीने की इच्छा देगा। यहाँ स्रोत सिर्फ ये नहीं कह रहा कि अपना पैशन ढूंढो, बल्कि ये 4 चीजों के एक इंटरसेक्शन, एक मेल पर जोर देता है। आपको क्या पसंद है, आप किस में अच्छे हैं, दुनिया को किसकी जरूरत है, और किसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं या कोई वैल्यू मिल सकती है। अच्छा, ये चारों? हाँ, जब ये चारों मिलते हैं तो वो इकिगाई बनता है। तब काम सिर्फ काम नहीं रहता, एक प्रेरणा बन जाता है। और वो सक्रिय रहना सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं, बल्कि मानसिक और उद्देश्यपूर्ण सक्रियता है। ये तो काफी गहरी बात है। तो कुल मिलाकर ये 5 किताबें
आदतें, फोकस, वर्तमान में जीना, ग्रोथ माइंडसेट और उद्देश्य। हाँ। ये सब मिलकर एकेडमिक सफलता से भी आगे जाकर एक ज्यादा बैलेंस्ड, ज्यादा सार्थक जीवन का एक खाका सा तैयार करती हैं। सही कहा आपने। स्रोत इन्हें सिर्फ पढ़ने की सलाह नहीं देता, बल्कि इन्हें जीवन में अपनाने वाले टूल्स, औजारों की तरह पेश करता है। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि सिर्फ क्या हासिल करना है ये नहीं, बल्कि कैसे जीना है, कैसे सोचना है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है जिसे शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या? कि इन सभी विचारों में से छोटी आदतें, डीप फोकस, वर्तमान पल में रहना, ग्रोथ वाली सोच, या अपना क्यों यानी इकिगाई ढूंढना, इस वक्त किसी की अपनी निजी यात्रा या चुनौतियों के हिसाब से कौन सा विचार सबसे ज्यादा रेलेवेंट, सबसे ज्यादा काम का महसूस होता है और क्यों? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।